दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त तेजी का वातावरण बन रहा है। यानी जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसके बाद जो मामला बिगड़ा था उस पे अब एक तरह से देखें तो वो पूरा का पूरा अब जो है रीजन डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे है दो तीन बड़े स्टेप उठाए गए अदानी ग्रुप की तरफ से। उसका यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसी अब एक एक करके फिर से उनके फेवर में आने लगी है। दूसरी तरफ जो एलिगेशन लग रहे थे उनमें भी वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे और ये सारा जो मामला बन रहा है उसके बाद में देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी बनने लगी है और जो यहाँ पे लोगों को भी लॉस हो रहा था या फिर अदानी ग्रुप को लॉस हो रहा था उसमें रिकवरी शुरू हो गई है। तो क्या यहाँ पे आने वाले समय में फिर से एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा? यहाँ पे ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो रिजल्ट आ रहे रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, जो इशारा करके कंपनी फिजिकली तरीके से अच्छा काम कर रही है। ये कोई हवाई नहीं है। काफी लोग जो कह रहे थे कि ये एक तरह से बुलबुला है, तो यहाँ पे जो कारोबार है वो रिजल्ट के अंदर दिखाई देता है और रिजल्ट जब अच्छे आते हैं तो नेचुरली वहां पे प्राइस बढ़ती है। तो ये जो है सारा का सारा जो कारोबार इसी टाइम जब रिजल्ट आने लगे तो उस रिजल्ट में जो बातें निकल के आ रही है उसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट फिर से नया कर लेना चाहिए या फिर इस समय हमें निकलने का मौका मिला तो निकल जाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ आरबीआई की आज मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग थी, उसमें क्या फैसला हुआ है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो कल से ही उनके शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है और कल ही देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में करीब 10,000 करोड़ रुपीस की फिर से जो मार्केट कैप में इजाफा हो गया है। ये जो लगातार जो मार्केट कैप गिर रहा था उसमें एक तरह से कल ही हमने देखा कि लगान वहाँ पे एक ब्रेक लग गया और जो सबसे ज़्यादा इनको फायदा हुआ वो अदानी इंटरप्राइजेस में हुआ। लगभग 15% के आसपास की तेजी बनी इंट्राडे में और आप देख सकते हो कि 25% तक गया था और काफ़ी शानदार यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो पिछले 10 दिन से जो लगातार गिरावट का माहौल बन रहा था उसमें अदानी ग्रुप आज बाउंस बैक दे चुका है और आज की अगर बात करें तो सभी शेयरों में ज़बरदस्त तेजी है और काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पे अगर हम देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस फिलहाल 1912 के आसपास है और आपको ये ध्यान होगा ये स्टॉक 1000 से भी नीचे चला गया था। इस समय 6.08% की जबरदस्त तेजी है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो स्टॉक 581 पर वापस आ चुका है, 5.07% की शानदार तेजी है। अदानी पावर की बात करें तो 175 है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे 5% का ऑलरेडी अपर सर्किट यहाँ पर भी लग चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1295 के स्तर पे 3.54% की तेजी है। अदानी विल्मा लिमिटेड 419 पर 5% का अपर सर्किट लग चुका है। अदानी ग्रीन की बात करें तो 842 पर है जहाँ पे 0.05% माइनस में, यानी ये लगभग फ्लैट है ये इस समय। और इसके अलावा अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1394 पे 5% का लोअर सर्किट दिखाई देगा। एनडीटीवी 219 पर है जहाँ पे 0.99% की तेजी है। एसीसी लिमिटेड की बात करें 2024 के स्तर पे 1.46% की तेजी है। अंबुजा सीमेंट 392 पर है जहाँ पे देख सकते हो 2.20% की। कुल मिला के देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और मामला पॉजिटिव बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है दो रेटिंग एजेंसियों का काम। एक तरफ तो फिच रेटिंग ने जिस तरह से इनका साथ दिया, आप दूसरे मूडीज की तरफ से भी यहाँ पे देख सकते हो कि जो निकल के आई रिपोर्ट और मूडीज का कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से इनका कारोबार है उस हिसाब से फिलहाल इनके जो भी इन्होंने लोन लिया बैंकों से उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आने वाले समय में। सबसे बड़ी बात है कि जो मंगलवार के दिन फिच और मूडीज की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, दोनों की तरफ से फिर से जो नया बयान निकल कर आए, उनका कहना है कि जो भारतीय बैंकों ने जो कर्ज दिया हुआ है अदानी ग्रुप को वो कर्ज इतना ज्यादा नहीं है कि किसी प्रकार का जोखिम पैदा हो, क्योंकि जिस तरह से इनका बिजनेस है उसके सामने ये कर्ज बहुत ही कम है और इस वजह से बैंकों की सेहत में किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं या फिर वहां पे उनकी सेहत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। तो ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल गई उसके बाद में जो मामला बिगड़ा उसमें इन दो रेटिंग एजेंसियों ने एक तरह से देखे तो एक बहुत बड़ी संजीवनी दे दी है अदानी ग्रुप को और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि इन शेयरों में फिर से तेजी का दौर शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तो मूडीज की तरफ से जो एक बयान निकल कर आया है कि जिस तरह से मौजूदा घटनाक्रम हुआ उसमें अदानी ग्रुप को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वित्तीय सहायता मिलती है जो वहां पे कुछ कमी आ सकती है, यानी एक बार जल्दी उनको फिर से भरोसा कायम करने में थोड़ा समय लग सकता है।
और ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये कि गौतम अडानी ने जो अपने शेयर गिरवी रख के लोन लिया था करीब 8,300 करोड़ रुपीस का, ये जो शेयर है इनको अभी 2024 में ये मैच्योर होने वाला था और उस समय इनको अदा करना था, लेकिन इन्होंने ये प्री पेमेंट कर लिया है, यानी ये अमेंट जो अमाउंट है उन्होंने पहले ही पूरा चुका दिया है। एक तरह से उससे एक बहुत ही जबरदस्त एक पॉजिटिव माहौल बना है, जिसमें आप देखिए अदानी पोर्ट, SEZ, इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी के जो शेयर गिरवी रखे थे उन शेयरों को छुड़ा लिया गया है और इसका स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दिया है कि उन्होंने $1.11 बिलियन का जो लोन था प्री पेमेंट कर लिया है और उसकी जो भी आप देखें तो उसके जो ट्रांजैक्शन भी इन्होंने दिखा दिए, जिससे एक बात समझ में आ गई कि अदानी ग्रुप इतना कमजोर नहीं है जितना समझा जा रहा था। तो अदानी ग्रुप ने अपना पेमेंट पहले ही चुका दिया, इससे एक माहौल पॉजिटिव बना। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन और लिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अभी ये वो इंडिपेंडेंट एक पूरी की पूरी अभी जांच करवाने वाले, अपने जो भी इन्होंने ट्रांजैक्शन किए हुए उन सारी की सारी जांच करवा लेंगे खुद ही, और ये साफ जो सरकारी एजेंसियां चाहे सेबी हो उनके सामने सारी जांच यहाँ पे क्लियर की जाएगी, यानी जो भी उनके पास एलिगेशन लगे वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर निकलने की कोशिश करें और इसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से एक जांच कराने की कोशिश करेंगे, जिससे जो सेबी है उनको भी विश्वास हो और जो इन्वेस्टर है उनको भी भरोसा हो कि यहाँ पे कोई भी इलीगल काम नहीं हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किए पिछले तो अंबुजा सीमेंट हो या फिर ACC सीमेंट, जिसके लिए सेबी की चाहती है कि इसमें भी उनको पता चले कि ट्रांजेक्शन किस तरह से हुआ, तो इसकी भी जाँच हो जाएगी और सारी की सारी ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है ये सारी जाँच करके यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन किस तरह से हुआ वो सारी की सारी लीगल जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी सब पेश कर दिए जाएंगे एजेंसियों के सामने। यानी कुल मिला के अदानी ग्रुप ने पूरी तरह ठान लिया है कि जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन किए वो सारे के सारे सरकार के सामने और जनता के सामने आने चाहिए, और ये जो फैसला किया गया इसके बाद में ही बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बना। दूसरी तरफ इनके फेवर में एक और बड़ी बात निकल कर आई, जब GVK कंपनी के जो बॉस है उन्होंने, राहुल गांधी ने जो कल आप देख सकते हो कि जो संसद में कहा था कि एलिगेशन लगाया था कि जबरदस्ती GVK ग्रुप के पास से मुंबई का एयरपोर्ट लिया गया है अदानी ग्रुप की तरफ से, उनको फोर्स किया गया है, तो इस जो इन्होंने जो एलिगेशन लगाया था उसको पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया है, उसको इन्होंने मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमको किसी ने फोर्स नहीं किया और ये जो हमने जो मुंबई एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को सौंपा है उसके पीछे वजह थी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमको फंड की जरूरत थी और ऐसे में हम अपनी कंपनियों के कारोबार को पूरा करने के लिए हमें जिस तरह से पैसे की जरूरत है उस समय अदानी ग्रुप सामने आया और अदानी ग्रुप ने हमारे साथ में जब ये डील के लिए बात की तो हमने उसको एग्री किया। तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं अदानी ग्रुप की तरफ से था, न सरकार की तरफ से था। तो ये जो एलिगेशन लगाया था ये भी यहाँ पे पूरी तरह से गलत साबित हुआ और उसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माहौल बना। तो ये जो बातें सब निकल के आई इसने अदानी ग्रुप में एक नई जान फूंक दी है। इसके अलावा देखें तो दो कंपनियों के रिजल्ट भी जारी हो गए कल, अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन, जो काफ़ी अच्छे रहे। अगर हम देखें सबसे पहले अदानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनका टोटल सेल था वो 4,072 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस बार बढ़ के 4,786 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स थोड़ा गिरा है। पिछले क्वार्टर में 5,211 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनका 2,599 रुपीज़ का टोटल था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस बार 2,696 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2,891 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेल्स में है जो कमी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखाई देगी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ही शानदार है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,535 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस बार 1,336 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। इस बार पिछले क्वार्टर में ये 1,738 रुपीज़ के आसपास था, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रह गई है। ओवरऑल रिजल्ट ठीक है और रिजल्ट को यहाँ पे वेलकम किया गया। अब यहाँ पे अदानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल्स था दिसंबर 2021 की बात करें तो 1,400 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, इस बार वो बढ़ के 1,973 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है और पिछले क्वार्टर में ये 1,586 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सेल्स बढ़ा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,040 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 853 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है और पिछले क्वार्टर में 866 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का 49 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ के 103 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी लगभग दुगना हो गया प्रॉफिट। लेकिन पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, 149 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो डबल हुआ है प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट हुई है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे है और ये रिजल्ट के बाद में एक पॉजिटिव माहौल बना कि वाकई में कंपनियाँ काम कर रही है और प्रॉफिट के साथ काम कर रही है।
तो ये कुल मिला के ये जो बातें हैं इसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों में एक तेजी का वातावरण बना है। लेकिन अभी भी ये मामला पूरी तरह से पटरी पे नहीं आया, इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये हो सकता है कि फिर से लगातार तेजी ही बने, अपर सर्किट लगे, इसमें गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो अभी आपको एक एग्रेसिव तरीके से इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये बात अलग है कि अगर आप चाहे रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी रिस्क बहुत बना हुआ है और दूसरी तरफ बाजार में भी माहौल अभी इस समय बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो इसीलिए आपको इस समय फूक फूक के कदम रखने चाहिए, वेट एंड वॉच अभी भी करना चाहिए। लेकिन जिसको इस समय प्रॉफिट मिल रहा है और वो चाहता है कि इसमें से निकल जाए, तो उनको आधे शेयर बेचने चाहिए, पूरे शेयर न बेचे, आधे बेचे, वेट करें। अगर गिरावट भी हो जाए तो निचले लेवल से फिर से खरीदारी कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से भी शेयर इस समय नहीं बेचने चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया। आरबीआई ने इस बार रेपो रेट को बढ़ा दिया है, 0.25 बेसिस पॉइंट की आसपास वृद्धि हो चुकी है। और आप देखें तो इस रेपो रेट बढ़ने की वजह से आने वाले समय में ईएमआई बढ़ती हुई दिखाई देगी फिर से। तो यहाँ पे देख सकते हो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बार फिर से रेपो रेट बढ़ाई गई है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि आने वाले समय में अब फिर से रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप देखें तो आने वाले समय में जो महंगाई दर है उसमें कमी आने की संभावना बनी है, जो कहना है शक्तिकांत दास का। तो उस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार अगर देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ईएमआई बढ़ेगी, ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है। लोन महंगे हो जाएंगे, लेकिन जो आने वाले समय में जो महंगाई दर है उसके कमी होने की संभावना है और ये एक अच्छी बात है। इसको बाजार ने वैसे वेलकम किया, बाजार में तेजी बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।